नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की, लेकिन बात हम करेंगे आज सिर्फ जो आपने कमेंट किए हैं, है ना, यूट्यूब चैनल पर हम उनकी बात करेंगे दोस्तों। काफ़ी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों, बहुत दिनों से आपके कमेंट्स उठाए भी नहीं हैं, तो आज मैं दोस्तों कुछ कमेंट्स उठाने वाला हूँ। तो यदि आपने भी कमेंट्स किए हैं और आप भी यदि कट ऑफ के बारे में या फिर शिक्षक भर्ती संबंधित कोई आपके डाउट हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जरूर आपके डाउट का सॉल्यूशन यहाँ निकलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से उठा रहे हैं पहला कमेंट्स हमें मिला है। देखिए पहला कमेंट्स हमें मिला है शिवम शर्मा का। सर मेरे 110.90 नंबर है, मेरी ओबीसी मेल रैंक 1561 है, 18,500 में 14% से हो रहा है। तो देखिए आपकी बात करेंगे हम 18,500 पर और 14% के हिसाब से। तो देखिए 14% के हिसाब से पहले हम बात कर लेंगे 14% के हिसाब से बात करेंगे तो क्या होने वाला वो हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी रैंक की बात करें तो ये रैंक आपकी सेपरेट नहीं है, ये आपकी मेल और फीमेल है। इस रैंक में 1500 में लगभग 561 हम मान सकते हैं कि फीमेल है, बाकी 1000 आप मेल हो, है ना। बात करेंगे हम अब देखिए 18,000 की बात करेंगे। 18,000 में से देखिए 18,000 में से 4,000, देखिए 18,000 में से 4,632 पोस्ट गेस्ट फैकल्टी के लिए जा रही हैं, है ना, और 1112 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की दिव्यांगों के लिए जा रही और 742 जा रही हैं एक्स सर्विसमैन को। तो ये सब हटाने के बाद जो सीट बच रही हैं आपकी वो बच रही हैं 12,041 बच रही हैं, है ना। तो मैं 12,000 मानूंगा, ठीक है ना। 12,041 बच रही हैं तो हम 12,000 पे अब कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 12,000 सीट हैं और आपका रिजर्वेशन है 14%। 14% के हिसाब से हम बात करेंगे तो देखिए 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगी, जीरो 14 दूनी 28 की 8 हासिल लगी 2, 14 कम 14 और 2 16। अब 1680 सीट आएंगी आपके पास, है ना। अब 43 है तो वो हिसाब से थोड़ी 2-3 सीट और आ जाएंगी ना। अब बात करेंगे दो पार्ट्सों में बटेंगी, 840 और 840। देखिए 840 फीमेल के लिए चली गई, 840 है ओपन है। अब आपकी रैंक यहाँ से देखिए यदि हम फीमेल को निकाल रहे हैं 500 तो लगभग 1000 आ रही है आपकी रैंक, है ना। और यहाँ पर टोटल सीटें आ रही हैं कितनी, 840 आ रही हैं। लेकिन कुछ बंदे आपके अनरिजर्व में सेलेक्ट होंगे क्योंकि ओबीसी को बहुत ज़्यादा बंदे टॉप रैंक कर रहे हैं, क्योंकि मैं रोज एनालिसिस कर रहा हूँ, मैंने देखा कि ओबीसी को बहुत ज़्यादा बंदे टॉप रैंकर हैं, है ना। तो अनरिजर्व में सेलेक्ट होंगे, कम से कम 200 से 250 बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसका शिवम शर्मा जी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। यदि और कोई भी जनरल ओबीसी वाला है तो देखिए यदि बात 27% पर होती है और आपके नंबर 108 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन 27% रिजर्वेशन मिलता है तो आपका हो जाएगा। और यदि 14% रिजर्वेशन मिलता है और आपके नंबर 110 प्लस हैं तो आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाएगा। तो देखिए इतना डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगली, शिवानी शुक्ला। अतिथि के लिए 200 डे और 3 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा बिल्कुल, है ना। यदि आप गेस्ट की उसमें जाना चाहते हो तो देखिए 3 सत्र क्या होते हैं। सत्र आप जानते हो एक पूरा एजुकेशन पीरियड, जैसे मान लीजिए 2019 और 20 का एक सत्र हो गया, 20-21 का एक सत्र हो गया और 21-22 का एक सत्र हो गया। मान लो ये सत्र हैं, इन 3 सत्रों में आपकी कंटिन्यू होना चाहिए और इसमें कम से कम 200 दिन का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। 200 दिन आपने स्कूल में पढ़ाया हो और उसका ऑनलाइन पेमेंट आपके पास आया हो तो ही आपका ये वैलिड रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगला कमेंट्स हमारे पास अंशुल पटेल का। सर जी मेरा बीएड है और 117.6 मार्क्स हैं, है ना। ओपन की बात कर रहे हैं। ये देखिए ओपन में 976 ओबीसी 335 रैंक है। अतिथि शिक्षक हूँ, ऊपर टेंशन हो रही है कि बीएड वालों को लेगा या नहीं, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए अंशुल जी अभी वैसे गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, है ना, और ना ही आप गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो आया है। हाँ जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा था उस टाइम देखिए उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम उन्होंने दिया था बीएड के लिए कि बीएड करने वालों पर विचार किया जाएगा और यदि आप बीएड से एक अध्यापक के रूप में सिलेक्ट हो रहे हैं तो आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। कौन सा कोर्स, ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 माह का, और वो भी कितने, 2 वर्ष के अंदर। तो 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स करना होगा आपको, बाकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, है ना। लगभग बीएड वालों को लेने की उम्मीद है। देखिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते लेकिन 90% आपको लेने की उम्मीद रहेगी। तो अंशुल जी आपका सिलेक्शन तो 100% वैसे भी होना, आपके एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। सर बीएड की समस्या, तो बीएड को देखिए जब फॉर्म भरवाया गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल वो लेंगे, ठीक है ना।
इसके बाद बात करेंगे अगले कमेंट्स हमारे पास आए हैं राज परमार की। प्लीज़ भाइयों एकजुट होकर, ये अलग बात कर रहे हैं वर्ग 3 51,000 के लिए, तो बिल्कुल 51,000 के लिए आप मेहनत कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम शोभना साहू जी के। अगली कमेंट्स आई है हमारे पास। शोभना सर आप क्यों नहीं आए भोपाल? देखिए कुछ मजबूरियां हैं, है ना, उनको देखकर मैं नहीं आया। हाँ, हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से एक लड़का गया था, है ना, जिसने वीडियो शूट किया था। हालांकि वो उसने बताया भले नहीं होगा, लेकिन हमारी तरफ से एक लड़का गया था, वहाँ पहुँचा था, ठीक है। इसके बाद बात है ब्रजेश राजपूत कह रहे हैं ओबीसी रैंक 12,289 है, कितने पदों पर हो सकता है? देखिए ओबीसी रैंक अब आपकी ओपन निल में है ना, ओपन निल में है तो कितने पदों की बात करें तो देखिए ओपन निल में है यदि ये रैंक, तो लगभग आपके लिए 30 से 40,000 पद चाहिए पड़ेंगे, है ना। करेक्ट एनालिसिस के लिए देखिए अब आप उस रैंक में आए तो करेक्ट एनालिसिस किया जाए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगले कमेंट्स हैं आकांक्षा बिंदुआ की। आकांक्षा बिंदुआ मेरी ईडब्ल्यूएस फीमेल रैंक है 1194, मेरी ईडब्ल्यू फीमेल रैंक है। हमारे पास नेक्स्ट कमेंट है आकांक्षा बिंदुआ की। आकांक्षा बिंदुआ क्या बोल रही है? आकांक्षा बिंदुआ ने बोला है कि मेरी ईडब्ल्यूएस फीमेल रैंक है 1194 है, एनी चांस? तो आपको बताना क्या कोई चांस है? आपकी रैंक कितनी है? 1194 है ना। अब देखिए बात करेंगे हम आपकी रैंक की। आप ईडब्ल्यूएस से हैं, देखिए ईडब्ल्यूएस में नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो लगभग देखिए 12,041 पदों पर भर्ती होनी है, उसका हम 10% आपका ईडब्ल्यूएस को है। इस हिसाब से आपको 1204 पोस्ट आएंगी। 1204 पोस्ट 2 भागों में बट जाएंगी, है ना, 2 भागों में बढ़ जाएंगी। किस में? देखिए 600, 602 और 602, है ना, 602 में 2 पार्ट्स में बढ़ जाएंगी। अब बात करेंगे आपके सिलेक्शन के। देखिए आपकी रैंक है 1194, लेकिन पद कितने आ रहे हैं? 602। तो यहाँ से थोड़ा सा असंभव लग रहा है, बाकी यदि पद वृद्धि होती है तो संभव होने के चांस हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम कृष्णा गुज्जर की। कृष्णा गुज्जर में 1600 रैंक है और अनरिजर्व ओपन में 1600 रैंक है, ठीक है। अब इस कृष्णा गुज्जर की बात करेंगे। देखिए 10 आपकी 1609 रैंक है, 1609 रैंक है। अब हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो आपकी देखिए अनरिजर्व नील ओपन में है, अनरिजर्व नील ओपन की बात है तो नील ओपन में है। तो देखिए ये 1600 आपकी 9 रैंक है वो आपकी क्लियर नहीं है, इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। यदि हम फीमेल को यहाँ से देखते हैं तो लगभग 600 फीमेल होंगे, तो आपकी रैंक लगभग 1000 के लगभग बचेगी। अब बात करेंगे आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप सिलेक्शन की बात करेंगे तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 27% रिजर्वेशन के हिसाब से लगभग 3251 पोस्ट आ रही है, जो 2 पार्ट्सों में बट जाएंगी। 2 पार्ट्सों में बटेंगी 1626 और 1627, है ना, 1627। ये मान लीजिए फीमेल क्लास है, ये नील ओपन है। देखिए आपकी कितनी आ रही है? लगभग 600 रैंक आ रही है, जबकि पोस्ट 1600 आने वाली है। इस हिसाब से आपको सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा कृष्णा गुज्जर जी। इसके बाद आप बात है अगली कमेंट्स आई है कीर्ति जाट की, है ना। कीर्ति जाट की आई है सर 104.64 है, गेस्ट टीचर हो पाएगा क्या? बिल्कुल 100% आपका हो जाएगा, लेकिन देखिए 100% हो जाएगा। कृष्णा जाट जी आपने अपनी रैंक और अपनी कैटेगरी नहीं बताई, लेकिन कैटेगरी और बता दें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने के 100% चांस रहेंगे। इसके बाद अगला कमेंट्स हमारे पास, देखिए अगला कमेंट्स हमारे पास है शिवम पटेरिया का। शिवम पटेरिया जी क्या कह रहे हैं? जनरल वालों को पढ़ाई करना छोड़ देना चाहिए क्या, है ना। तो ये अलग चीज़, देखिए इस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं जो करेगा वो अपन करेंगे, ठीक है ना। बाकी अपन ऐसे कोई कमेंट्स नहीं देखना। इसके बाद अगले कमेंट्स लेंगे हम। अगला कमेंट्स हमारे पास है टेभा मेधा इंसान, है ना, टेभा मेधा इंसान जो भी है। अब इनकी बात करेंगे। देखिए इनने क्या भेजा है? सर मेरे मार्क्स 110 हैं और जनरल से रैंक है 4800 है और ईडब्ल्यूएस से 616 है, एनी चांस? और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस डेट का चाहिए, 2019 का या फिर एडवर्टाइज टाइम का? तो देखिए ये तो देखिए जब एडवर्टाइज हुआ था उस टाइम का लगा हो तो अच्छी बात है, और यदि 19 में आपने लगाया है तो उस टाइम का कभी का भी लगा दो, आपका काम हो गया। लगा होना चाहिए, आपने यस किया है तो कहीं का भी चल जाएगा, है ना। बाकी आपके सिलेक्शन की चांस कहेंगे तो सिलेक्शन के चांस तो आपके 100% है ना। ईडब्ल्यूएस से बात करेंगे, देखिए लगभग 12,041 पोस्टें बच रही हैं सब अतिथि और सबको देके, और आपका 10% रिजर्वेशन रहेगा, मतलब 1204 पोस्ट आएगी। 1204 2 पार्ट्सों में डिवाइड होगी, 602 और 602, है ना। 602 में देखिए
602 में क्या होने वाला, 602 ये फीमेल क्लास है, ये ओपन नील है। अब ओपन नील की बात करेंगे, आपकी रैंक आ रही 616, जबकि पोस्ट नहीं है इतनी। लेकिन यहाँ से एक आपको बेनिफिट ये है कि कुछ आपके कैंडिडेट अनरिजर्व ओपन नील में सिलेक्ट होंगे, उस हिसाब से आपको सिलेक्शन 100% होने की संभावना है, आपकी सिलेक्शन 100% होने की संभावना। इसके बाद बात करेंगे अगला तोप बहादुर का 2022 तक अनुभव बनेगा क्या, कोरोना काल सत्र का ऐड होगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब ये गवर्नमेंट के ऊपर हो सकता है, देखिए कोरोना काल का बनेगा, यदि आपने काम किया है तो बिल्कुल बनेगा, है ना। जो हाई स्कूल में टीचर थे ना, उनने काम किया है तो उनका बनेगा, और मिडिल स्कूल का कुछ कह नहीं जा सकता क्योंकि मिडिल स्कूल की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करेंगे हम संजय यादव की, 200 दिन होने चाहिए 3 सेशन में होने चाहिए बस गेस्ट टीचर में। जी बिल्कुल सही है ना, 200 दिन होना चाहिए आपके 3 सेशन में, 3 सेशन में 200 दिन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद है गलत कट ऑफ की बात कर रहे हैं। देखिए कट ऑफ कोई भी करेक्ट नहीं बना सकता 100%, कुछ ना कुछ वो रहता है दोस्तों, है ना। कट ऑफ आप गलत कट ऑफ कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन 100% सही किसी का नहीं होता, है ना, क्योंकि कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, जो एक संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ की फाइनल कट ऑफ अलग जो हो जाता है वो बात अलग होता है। बीएड वालों को लेगा या नहीं, बिल्कुल बीएड वालों को लेंगे और लेने की उम्मीद है। हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन विज्ञप्ति के हिसाब से आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए हम वीडियो को यहाँ ख़त्म करेंगे, है ना दोस्तों। इसके बाद हम एक कमेंट और ले रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे वीडियो खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो थोड़ा स्पेशल बना रखें। आशीष शर्मा, सर जनरल कैटेगरी गेस्ट हूँ, 99.96 नंबर हैं, कम हो गए 101 है, क्या चांस है, प्लीज़ थैंक्स सुपर ऑब्जर्वेशन। देखिए बिल्कुल अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, बाकी यदि गेस्ट को वैलिडिटी मिलती है तो आपका होने के चांस 100% रहेंगे, क्योंकि गेस्ट वालों को बेनिफिट मिलेगा, है ना। और गेस्ट टीचर काफ़ी कम है जो क्वालिफाइड हुए हैं और अच्छे नंबर आए हैं, तो आप एक उनमें से एक हैं जिनके अच्छे नंबर आए हैं, तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस हैं। इसके बाद अगला कमेंट्स हमारे पास आया है सब मैप का, मैं राजस्थान से हूँ, मैंने 7 साल देखिए राजस्थान का एक्सपीरियंस नाम काम नहीं करेगा, यहाँ सिर्फ एमपी गेस्ट की बात हो रही है। आपने राजस्थान में कितना किया है वो बिल्कुल में काम नहीं करेगा। सर मैं राजस्थान में 7 वर्ष अतिथि हूँ, है ना। ठीक है, तो ये था। देखिए दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए वीडियो को हम यही खत्म करते हैं दोस्तों। और यदि कोई समस्या है वर्ग 3 संबंधित, परीक्षा संबंधित, यदि कोई कट ऑफ मट ऑफ या भर्ती संबंधित, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर आप मैसेज कर कंप्लीट समस्या का सॉल्यूशन जान सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना दोस्तों, आपको कॉल नहीं करना, नो फोन कॉल्स, ओनली मैसेज। हाँ आप संडे को कॉल कर सकते हैं, जो हॉलीडे रहेगा उसमें कॉल कर सकते हैं, वहाँ की आप बीच में कॉल नहीं करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।